स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तेथास्पदं शिवविरचिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धपूक्तं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री सीतानाथ समारम्भाम् श्री रामानन्दात मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् श्री वन्दे गुरु परम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर पंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मां परमभागवता स्मरामि। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम पपुए इनके पद वंदन के नासहें आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मत अनुसार प्रेम सहित गाते दरहूँ पधारिए पवन कुमार। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आइए हम लोग अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, निर्मल बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम
भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की सब संतन की सब भगतन की सब देवी देवताओं की आज के आनंद की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की जय जय श्री राम जय जय श्री सीताराम। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद विग्रह भक्तवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की अकारण अहित की कृपा से फलस्वरूप हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ को माध्यम बना करके और अपने जीवन को मंगलमय बना रहे हैं, सार्थक बना रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रावस्ती जिला ग्राम भवानी नगर में चल रही। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। हम लोग एकत्रित हुए हैं भगवान की कथा सुनने के लिए और अपना अपने पितरों का अपना और स्वजनों का बंधुओं का सबका कल्याण करने के लिए क्षेत्रवासी ग्रामवासी पितृदेवता सबका कल्याण करने के लिए हम लोगों ने यह श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया है। इनमें सबका सहयोग है, सबका और संत महात्मा ऋषि मुनियों का आशीर्वाद। मुख्य जजमान जी का सहयोग, आयोजक का सहयोग, संगीतकार भाई लोगों का सहयोग और विप्र लोग जो भी पधारे हैं श्रीधाम वृंदावन से व्यास जी, सबका सहयोग है, कृपा है, अनुग्रह है। देखिए जो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा है बहुत दुर्लभ है प्राप्त होना जीव को। सब कुछ प्राप्त हो जाता है किंतु भगवान की कथा, भगवान का नाम यह जीव को मिलना बहुत दुर्लभ है। यह कृपा तो माता ठाकुर जी की, बिहारी जी की और गुरुदेव भगवान के कृपा से ही सुलभ है। नहीं तो ना वह सामर्थ है, ना जप तप यज्ञ अनुष्ठान साधन पूजा पाठ, कुछ ऐसा साधन नहीं दिखाई दे रहा है जो हम लोग इस कथा के लायक हैं, सुनने के अधिकारी हैं। ये तो माता गुरुदेव भगवान की कृपा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसको सुनने के लिए ठाकुर जी ने इतनी बड़ी कृपा किया है, अनुग्रह किया है क्या कि हमको मानव का शरीर प्राप्त हुआ। और मानव का शरीर प्राप्त होकर भी हम लोगों को अगर भगवान की कथा न प्राप्त हो, कीर्तन नाम जप पूजा पाठ, तो यह जीवन एकदम निरर्थक है। कल के प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया कपिल देवहूति संवाद प्रसंग, सती जी का चरित्र को, श्री ध्रुव जी महाराज जी का चरित्र को,
रघुगढ़ संवाद और नरकों के बारे में श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। आइए अब हम लोग आज की कथा में प्रवेश करते हैं। जब श्री सुखदेव जी महाराज 28 नरकों का वर्णन किए, किस प्रकार से जीव जिस प्रकार से कर्म करता है उसी प्रकार से उसको फल मिलता है। कौन सा कर्म करने से उसको ये फल मिलता है, नाना प्रकार के 28 नरकों का वर्णन किए। यह करने से यह मिलता फल, यह करने से वह फल मिलता है। इस सब नरकों का वर्णन सुन करके श्री परीक्षित जी महाराज कांप उठे। बोले गुरुदेव बस कीजिए, इतनी भयंकर यातनाएं जीवों की होती हैं, मैं सुन नहीं पाऊंगा। तो श्री परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, गुरुदेव अभी आपने भयंकर नरकों का जो वर्णन किया है, या जीव जो जन्म लेगा और जन्म होता है, कोई भी ऐसा जीव नहीं जो जन्म लेने के बाद में पाप ना करे। जन्म लेगा पाप करेगा, पाप करेगा तो नरक में जाएगा। इसलिए ऐसा क्या किया जाए जो उससे पाप ना बने। वो ऐसा ही हुआ जैसे हाथी सरोवर में स्नान करके और फिर ऊपर धूल डाल जीव का जन्म होगा। जन्म होने के बाद में वह अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार करेगा। इससे बचने के लिए अगर कोई साबुन हो, कोई उपाय हो तो कृपया करके बताइए। अब सुखदेव जी महाराज बहुत सुंदर और अच्छा साबुन बता रहे हैं। क्या? केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघं धुनवन्ति काष्ठेना निहारम्य भास्करः। श्री सुखदेव जी महाराज सबसे अच्छा सुंदर साबुन बता रहे हैं। 3 साबुन बताए, जिनमें सबसे उत्तम जो साबुन है वह है भगवान का नाम। भगवान का हो करके, भगवान का बन करके, भगवान के लिए और भगवान का भजन करें, यह सबसे उत्तम श्रेष्ठ साधन है। इससे पाप ऐसे भगेगा, ऐसे सूर्य का प्रकाश पड़ने से अंधेरा भाग जाता है, एक क्षण के लिए नहीं टिकता है। जो भी नाम जप करेगा, भगवान का भजन करेगा और भगवान का होकर के भगवान के लिए अपने जीवन यापित करेगा, उसके जीवन में पाप बनेगा ही नहीं। सकिन्मनः कृष्ण पदारविन्दयोर निवेशितं तद्गुणरागेरिह न ते यमं पाशभृत च तत्पटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ते चेदनिष्किलकृता। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, जो एक बार भी भगवान के चरणों में अपना मन लगा देगा, भगवान के चरणों में वह अपने मन को लगा करके स्थिर कर देगा, भगवान का हो जाएगा, भगवान का बन जाएगा, तो यह निश्चित जान लीजिए कि उसके जीवन में कभी पाप बनेगा ही नहीं। कभी भी स्वप्न में भी उस पे यमदूत नहीं आएंगे जो भगवान का भजन करता है। एक दृष्टांत है, एक कथा आती है। एक भक्त थे गांव के, कभी भक्ति नहीं करते थे, नाम था उनका। क्यों? क्योंकि वो नरसिंह भगत का रोल करते थे, नरसिंह भगत बनते थे लीला में। एक जगह हो गए, नरसिंह भगत का उनको रूप मिला और वो रोल करके आ रहे थे रात्रि के समय में। रास्ते में जब आ रहे थे, चल रहे थे, तो लेट हो गया उस लीला में, तो फिर श्रृंगार में करने का समय नहीं मिला कि पोशाक को उतार दे। तो क्या हुआ, वहीं से चल दिए। तो इनके पीछे 4
काले कलूठे भयंकर नाखून दांत वाले यमराज के दूत चल दिए। क्यों? आज ही इनकी मृत्यु थी, प्राण लेने के लिए आए। आगे आगे चल रहे हैं भक्त और पीछे से वो चल रहे हैं। इनको शंका हो रहा है कि कहीं हमारे पीछे कोई चल रहा है। एक बैग से देखते हैं तो फिर गायब हो जाते हैं, फिर चलने लगते हैं, फिर इनको अनुभव हो जाता है। 2-3 बार देखे तो दिखाई नहीं दिए। कुछ दूर गए, एक बैग मुड़ करके देखे तो 4 के चारों यमदूत, बहुत पर्वताकार शरीर है, बड़े नाखून दांत उनके हैं। और देखे भगवान के भक्त हैं, रूल करके आए हैं। पहले तो डर गए, फिर अपने में हिम्मत लाए, बोले आप कौन है? चारों ने कहा मैं यमराज का दूत हूं। बोले क्यों आए हो? बोले आज आपकी मृत्यु, आज मेरे स्वामी का आदेश है कि आपको ले चला जाए। बोले पर क्यों नहीं ले जा रहा हो, देरी क्यों कर रहे हो? बोले नहीं, मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने नरसिंह से भगत का पोशाक धारण किया। विचार कीजिए कि जो भगवान के भक्तों का एक बार पोशाक धारण कर ले, संगत कर ले, उसको यमराज के दूत छू नहीं सकते। उनको बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने जीवन पर्यंत ऐसा कोई कार्य नहीं किया, ना भजन किया, साधन पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान नाम जप, ऐसा कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी आज भगवान ने कृपा किया, एक भक्त का मैंने मात्र चोला पहना हुआ है, नरसिंह भगत का, उसके वजह से यमदूत मुझे स्पर्श नहीं कर पा रहे। धन्य है भगवान के भक्त। और ये फिर चले गए। आज के बाद में फिर मन में विचार कर लिया कि भगवान के भक्तों का मैंने वस्त्र धारण किया है, रूल लिया है, छू नहीं सकते, इसलिए आज के बाद में मैं भक्ति करूंगा। और आज के बाद में वो भक्त कभी वो चोला उतारे ही नहीं, जीवन पर्यंत पहने रहे वो चोला और संसार सुख को भोग करके और भगवान के धाम को चले गए। इस कथा का कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान का होकर के, भगवान के भक्तों का बन करके भगवान के लिए अगर आप भजन करेंगे तो संसार के ताप तो बहुत दूर है, कभी यमराज भी पास में नहीं आ सकता। तो श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, ये भगवान के भक्तों की महिमा है, नाम की महिमा है। परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, गुरुदेव अगर भगवान के नाम की इतनी महिमा है और किसी का कल्याण हुआ हो तो कृपा करके सुनाइए, कृपा कीजिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज अजामिल का प्रसंग सुनाते हैं। कान कुब्जे द्विजा कश्चित दासी पति रजा मिलः, नाम नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोषितः। कन्नौज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। यह बहुत ही सदाचारी ब्राह्मण था, नित्य त्रिकाल संध्या करता था, माता पिता की सेवा करता था, अग्निहोत्र करता था, दान देता था, कोई कमी नहीं थी इसमें। किंतु एक दिन क्या हुआ, अपने माता पिता के आज्ञानुसार यह जंगल में समिधा लेने के लिए गया और वहां पर एक वैश्या के साथ में शूद्र को संसर्ग करते हुए देख लिया। वहीं इसकी बुद्धि दूषित हो और वहीं से उस वैश्या को मना करके और घर ले आया और अपने माता पिता को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, पत्नी को भी बाहर निकाल दिया और उस वैश्या के साथ में यह रहने लग गया। कुछ समय बीतने के बाद में सोचिए, विचारिए, जो इतना सदाचारी ब्राह्मण था, एक क्षण के लिए
दृश्य बदला कि उसका पूरा दिमाग चेंज हो गया, पूरा जीवन बदल गया, नष्ट हो गया, दूषित हो गया, पूरे जीवन को उसने पतन में डाल दिया। इतना बड़ा संस्कारी ब्राह्मण, त्रिकाल संध्या करने वाला, अग्निहोत्री करने वाला, ब्राह्मण की सेवा करने वाला, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। माता पिता पत्नी को मार के घर से निकाल दिया और इस वेश्या के साथ में घर में रहने लग गया। कुछ समय बीतने के बाद में उस नगर में कुछ महात्मा लोग पधारे। वो महात्मा श्रीधाम वृंदावन को जा रहे थे। श्री वृंदावन धाम अपारे कटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार सारे महात्मा भजन करते हुए और उस नगर में पहुंचे और बोले रात्रि का समय हो गया, बोले इस नगर में मुझको ठहरना है। कोई भक्त का घर हो ऐसा महात्मा लोग ढूंढते ही रहते हैं, जो कोई भक्त हो सात्विक हो बढ़िया भजन करता हो कि यहाँ रुक जा ठहरे। तो गांव वाले से जानते थे और पैसा की पूर्ति के लिए यह अजामिल ब्राह्मण था, धीरे धीरे चोरी करने लगा, बड़े बड़े डाका मारने लग गया, बहुत अत्याचार करने लगे। इससे लोग बहुत डरने लग गए, पूरे गांव के लोग डरते थे। सारे जो गांव वाले थे इससे बता दिए क्या यहाँ एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है, बहुत भक्त है, उसके यहाँ महाराज आप जाइए। गांव के लोग कैसे होते हैं सबको मालूम है। गांव के लोग दूसरे का आनंद लेने में, नुकसान पहुंचाने में, संत महात्मा कोई भी राह पूछे उसको अच्छी राह बतानी चाहिए, कहीं भटकाना नहीं चाहिए। गांव के लोगों ने महात्माओं को भटका दिया। सारे महात्मा अजामिल के यहाँ गए। उसमें अजामिल चोरी करने के लिए गया था। उसकी पत्नी वेश्या, दूसरी पत्नी वेश्या थी। वेश्या ने देखा महात्मा पधारे हुए। महात्मा लोग बोले बेटी मैं आज विश्राम करना चाहता हूँ, हमको कल सुबह प्रातः काल वृंदावन जाना है। हमने सुना है गांव वालों ने कहा आप बहुत भक्त हैं, इसलिए आज यही टिक ही बनेगा। वेश्या के नेत्र में अश्रु आ गया। बोला महात्मा गांव के जितने भी लोग इसे बताए हैं बिल्कुल गलत आपको संदेश दिए। मन में विचार की वेश्या की, ना तो मेरा जीवन पवित्र है ना मेरा कार्य पवित्र है, संत का दर्शन कैसे हो गया? किस जन्म का यह प्रताप है? यह सब अजामिल के भजनों का प्रताप है। और रोने लगी। बोले महाराज मेरे यहाँ अन्न दूषित है, आपको मैं कैसे अन्न खिलाऊं?
अगर आप ठहरना चाहे तो पास में है बगीचा है, आप उसमें ठहर जाइए। और सारे महात्मा उसी में जाकर के ठहर गए। रात्रि में अजामिल चोरी करके बहुत सारा धन लेकर के आया, और जैसे ही अंदर गया अपनी पत्नी से मिला तो उसकी पत्नी ने कहा, सुनो, पास वाले बगीचे में महात्मा लोग आए हैं, परेशान मत करना। एक बात है, इससे सब डरते थे, पर अजामिल अपने पत्नी से डरता था। बात मान गया, बोला ठीक है, नहीं परेशान करूंगा। प्रातः काल हुआ, महात्मा जाने लग गए, दरवाजे पे आए, अजामिल भी था, और धीरे धीरे करके इसके 9 संतान हो गए थे। इसके अजामिल के 9 संतान, 10वां संतान इसके गर्भ में था। महात्मा लोग उसके पास में आए दरवाजे पर, बोले हम लोग श्रीधाम वृंदावन जा रहे हैं। कुछ महात्मा आते हैं, ब्राह्मण संत महात्मा कोई भी दरवाजे पे आ जाए तो कुछ प्रसाद हो, व्यवस्था तो करनी चाहिए, नहीं तो कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। इसीलिए हो सके तो कुछ दक्षिणा दे दीजिए। अजामिल बोला, सुनो, मैंने आपको छोड़ दिया, परेशान नहीं किया, वही अपनी सुरक्षा समझिए, मेरे पास कोई दक्षिणा नहीं है। वैश्य ने डांटा, सावधान, महात्माओं से बात करने के लिए उनको सभ्यता होनी चाहिए। इस प्रकार से महात्माओं से बात नहीं किया जाता है। महात्मा है, किस जन्म जन्मांतर के हमारे पुण्य उदय हुए हैं जो ऐसे महात्मा पधारे हैं। महात्माओं ने कहा, अजामिल, हमसे तुमसे हमको कुछ धन संपत्ति सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, मात्र हमारी एक बात मान लो। क्या? तुम्हारे गर्भ में जो बालक है उसका नाम मात्र मेरे कहने से नारायण रख दो, क्योंकि मैं एक दिन रह करके और सूखा भोजन बना करके पाया हूँ, आपके अन्न खाया हूँ, बगीचे में विश्राम किया हूँ, इसलिए मेरे कहने से उस पुत्र का नाम, दूसरे पुत्र का नाम नारायण रख दो। अजामिल ने कहा, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैसा ने कहा, ठीक नहीं है, एकदम डन कर दीजिए, ठीक ही है, नारायण ही रखेंगे नाम। और वैसा ये कहने पर अजामिल ने भी प्रणाम किया और महात्मा श्रीधाम वृंदावन को चले गए। इधर समय आने पर अजामिल जो 10वां पुत्र हुआ, इसका ब्राह्मणों के आधार पर, संतों के वचनों पर विश्वास करके जो कह गए थे दक्षिणा के रूप में, उनका नाम नारायण रखा गया। और धीरे धीरे करते करते अजामिल के 88 साल आयु बीत गई थी, उम्र निकल गई थी, और यह बूढ़ा हो चुका था और बिस्तर पर पड़ा हुआ लेटा था, और दुख इसकी आखिरी समय आ गया था जाने का। 4 दूत काले कलूठे भयंकर दूत आए और इसके सिर पर चढ़ के और इसको प्राण को खींचने लग गए। से पास में इसका इतना स्नेह हो गया था अपने छोटे वाले पुत्र में, हर क्षण हर वक्त अपने पुत्र नारायण को बुलाता था, नारायण इधर आओ, नारायण बेटा इधर आओ, नारायण ले आओ, नारायण वो काम कर लो। इतना स्नेह हो गया था कि अंत समय में यह अपने पुत्र नारायण को ही याद किया। नारायण किसका नाम है? भगवान नारायण का। संतों ने ऐसी कृपा किया, या भजन तो करेगा नहीं और इसका पुत्र का नाम नारायण हो जाएगा, तो पुत्र के मोह में, स्नेह में होकर के इसके मुख से भगवान का नाम उच्चारण होगा और इसका कल्याण हो जाएगा। तो थोड़ी दूर पर ही आंगन से द्वार पर पुत्र खेल रहा था बच्चों के साथ, और इधर काले कलूठे भयंकर राक्षस आए दूत और अजामिल के सिर पर चढ़ करके प्राण को खींचने लग गए। जब दूत आते हैं तो पापी जो जीव होता है उसके सिर पर चढ़ करके उसके प्राण को खींचते हैं। इतना पीड़ा होती है कि 1000 बिच्छू को डंक मारने की जैसी पीड़ा होती है, उसी प्रकार से जब प्राण निकलता है तब पीड़ा होती है।
और यह परेशान होकर व्याकुल होकर अपने पुत्र को पुकारा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बचाओ बेटा। किंतु वह बेटा गांव के कोई बच्चे थे, खेलने में मस्त था, छोटा था ही, और इसने सुना नहीं। किंतु यह जो संकेत आर्त होकर के भाव से पुकारा, दुखित भाव से पुकारा, यह आवाज उसके बेटे ने तो नहीं सुनी, किंतु यह बात भगवान नारायण तक पहुंच गई। और भगवान ने तुरंत आदेश दिया दूतों को, जाओ पार्षदों को, जाओ मेरे भक्त अजामिल की रक्षा करो। अब वहां से भागते हुए 4 दूत यहाँ पर आ गए और यमराज के दूत को मारते हुए मार पीट कर बगल कर दिए, सावधान दूर हो जाओ। भगवान के भक्त को पुकारते हुए यमराज के दूत ने कहा, कौन सा भक्त? ये भक्त आपको दिखाई दे रहा है, जीवन पर्यंत जिन्होंने चोरी किया, अत्याचार किया, भ्रष्टाचार, पापाचार, अत्याचार, हर प्रकार से पाप से भरा हुआ है, और ये आपको भक्त दिखाई दे रहा है। हाँ, एक गुण है कि नारायण का नाम उच्चारण किया है। तो बोले नारायण का नाम किसका है? तो नारायण का नाम प्रभु का है, परमात्मा का है। बोला अभी आपने सुना नहीं? भगवान के दूतों ने कहा, अभी आपने सुना नहीं? आर्त होकर और मेरे प्रभु को इसने पुकारा है, इसलिए प्रभु का आदेश, जाओ मेरे भक्त की रक्षा करो। यमराज के दूतों ने कहा, नहीं नहीं, आपके प्रभु का नहीं, अपने बेटे का नाम पुकारा है। भगवान के पार्षद ने कहा, सुनो, इसके बेटे का नाम कितने दिन से था? बस वही 10, 15, 20 साल मान लीजिए। बोले भगवान का नाम जो नारायण है, किसका है आदिकाल? बोले नारायण नारायण है, तो आदिकाल भगवान विष्णु का ही नाम नारायण है। बोले जो जीव है भगवान का नाम रख लेगा तो क्या अमर रहेगा? भगवान का नाम था, है और रहेगा। नाम अनंत है और अनंत ही रहेगा। नाम का कभी अदला बदली नहीं होता है, नाम शाश्वत निरंतर है। और भगवान का जो नाम है भगवान का ही है। कोई संसार के लोग इस नाम को रख लें, तो जब तक जीव रहेगा तब तक नाम चलेगा, इसके बाद में जीव टपका कि नाम भी वहां से चला जाएगा। इसलिए तुम इनको छोड़ दो, मेरी बात मानो और चले जाओ। यमराज के दूतों ने कहा कि आदेश आया है मेरे स्वामी का, मैं इनको लेकर के जाऊंगा। बोले कि अब मेरे प्रभु के हो चुके हैं, भगवान का नाम स्मरण किए, भजन किए, डांटते हुए फटकारते हुए, और भगवान के पार्षद कह रहे हैं किससे? यमराज के दूतों से, कि तुमको धर्म अधर्म, सत असत कुछ मालूम है कि अधर्म क्या है, धर्म क्या है? सुनो क्या? वेद प्रणहितो धर्मोर ह्यधर्मस्तद्विपर्यया, वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरित विस्तृता। वेदों में जिसका विधान है वह धर्म है, जो शास्त्र वेद के अनुकूल हो, जो लिखा हुआ वह धर्म है, और जो वेद शास्त्र के विपरीत हो वह अधर्म है। इसलिए इस बात को कान खोलकर सुन लो, वेदों में हर प्रकार से हर जगह लिखा हुआ है। वेद का सर्वोच्च मंत्र क्या है? भगवान नारायण का नाम, नाम प्रधान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम, राम राम हरे
कोई कैसा भी हो, चाहे अपने पुत्र का नाम हो, चाहे मोहल्ले वाले का नाम हो, चाहे गांव वाले किसी का भी नाम हो, किसी भी प्रकार से वह नाम जप करे, नाम को उच्चारण करे, किंतु वह सब नाम मेरे प्रभु का है। संसार में जितने भी जीव हैं सब में मेरे प्रभु हैं, सब कुछ परमात्मा का है। ये साक्षात भगवान का नाम है, इसलिए इसका पाप कह रहा भस्मीभूत हो गया। कोई कैसा भी नाम ले, सांकेत्यम पारहासम च स्तोभम हेलन में वज्वा वैकुंठ नाम ग्रहणामससे सगलम तु वैकुंठ नाम ग्रहणामसे सावरम विदु। इसी भाव को गोस्वामी जी कहते हैं, वाय कुभा